जय माता दी आप सभी को। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम मज़े में हूँ और स्वस्थ हूँ। आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की वजह से एकदम ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी मैंने कर दी है सुबह के 8 बजे से। और ये है कद्दू, खेत से आया है, बिल्कुल तरोताज़ा एकदम मस्त फ्रेश कद्दू है। तो कद्दू ना हमारे यहाँ लेडीज़ जो होती हैं, लड़कियाँ या फिर औरतें नहीं काटती हैं। आपके यहाँ भी होता है कि नहीं, आप लोग बताना। हमारे यहाँ तो जेंट्स ही कद्दू को काटते हैं। तो इसके पापा नहीं थे तो फिर मैं अभी से ही कटवा रही थी और बार बार अभी को बोल रही थी ऐसे कटो ऐसे, उसको बन ही नहीं रहा था। फिर उसका हाथ पकड़ के मैंने कटवा दिया है और जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने ले लिया है। बाद में ये कद्दू खा रहा था, इसे लग रहा था कि ये वाटरमेलन है और फिर बाद में चाकू दे ही नहीं रहा था। ये इसको ये था कि बस मम्मी ने मुझे दिया है परमिशन तो अब मेरे हाथ में ही चाकू रहेगा। उसे लग रहा था अब पूरा कद्दू मुझे ही काटना है। और बहुत शैतानियाँ, बहुत नटखट है। और जिस दिन से इसकी दीदी लोग नहीं है इस पे ना और ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि ये अकेला बच गया है घर में और घूम घूम के बस यही अकेला रहता है मेरे पास। मैं भी बोर होती रहती हूँ तो माँ बेटे की ऐसे मस्ती चलती रहती है और काम भी हो जाता है। तो सब्ज़ी तो मैंने काट के रख दी, खाना वगैरह बना लिया। उसके बाद आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि मुझे ना आप लोगों को दिखाना है आम के अचार की रेसिपी। आप लोगों ने बोला था जिस टाइम मैंने अचार को काटा था, यानी कि आम को लिया था, उसमें हल्दी वगैरह लगा के रखा था ना, तो आप लोगों ने कहा था जब अचार बनाना तो उसकी रेसिपी शेयर करना। तो इसलिए मैंने फिर जो खाना वाना बना रही थी उस टाइम नहीं दिखाया आप लोगों को। और यहाँ पर जो मैंने कल रखा था फल लिया था ना, उसको धोया था। तो कल जिस टाइम ब्लॉग ख़त्म हुआ था ना दोस्तों, उसके बाद ही हमने तुरंत दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया था। और नहाने से पहले मैंने फॉल को धोया था और फिर नहा धो के काम करने के बाद फिर हमने कहा चलो इसको कर लेते हैं प्रेस, क्योंकि लाइट है तो जब तक प्रेस नहीं करूँगी मुझे शांति नहीं मिलेगा। ऐसे ही शुक्ला शुक्ला रखा रहेगा ना, देख के मुझे बड़ी टेंशन होगी। इसलिए मैंने कहा लाइट है तो इसको पहले प्रेस कर देते हैं। थोड़ा सा एक कोने पे गीला था तो भाप निकल रहा था उस कोने पे और पूरा सूख गया है। ये सूती है ना दोस्तों, मिलावटी वाली सूती है, प्योर सूती नहीं है। तो धोने के बाद एकदम से सिकुड़ गया था, तो हाथों से इसे पहले अच्छे से फैला लेना है तभी प्रेस करना है, नहीं तो फिर प्रेस जैसा था फॉल वैसा नहीं हो पाएगा। और प्रेस करने के बाद देखिए जैसा था बिल्कुल वैसा हो गया है। और ब्लैक वाला तो हो गया था जब पिंक वाला हम कर रहे थे ना, उसी टाइम लाइट चली गई थी। फिर भी कर लिए थे एक बार, दोबारा प्रेस नहीं चलाए थे, फिर लाइट चली गई थी, प्रेस गर्म था तो फिर हमने उतने में ही जो था वो चला के फिर रख दिया। वैसे तो एकदम हो गया था नए के जैसे। और प्रेस करने के बाद दोस्तों लाइट चली गई थी, प्रेस कर ही रहे थे उसी टाइम चली गई थी। फिर थोड़ी देर बाद आ गई थी तो फिर पंखा चल रहा था अच्छा सा, तो फिर ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। फिर हम थोड़ी देर आराम किए थे और आराम करने के बाद ये दोपहर का टाइम है तो हमने कहा चलो फॉल लगा लेते हैं। और रेड वाली साड़ी में पिंक वाला लगाना है और ब्लैक वाली तो ब्लैक साड़ी में ही लगाना है। तो ये पिंक वाला जो फॉल था ना दोस्तों, वो काफ़ी टाइम से घर में रखा हुआ था, करीब 6-7 महीने से या फिर 1 साल हो गए होंगे। अलमारी में पड़ी थी तो हमने जिस साड़ी में बॉर्डर नहीं है दोस्तों, यानी कि लेस नहीं है, उसी साड़ी में हम फॉल लगा रहे हैं। क्योंकि लेस वाली साड़ियों में जब हम फॉल लगाते हैं ना, हमें बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हम कभी आप लोगों को बता देंगे क्या दिक्कत हो रही है। तो साड़ी का जो नीचे वाला कोना होता है ना, वो सिला हुआ नहीं था, तो पहले उसको सिले हैं और फिर उसके बाद इसमें हम फॉल को लगाएंगे। साड़ी का फॉल देख के हमें एक ही सॉन्ग से याद आ रहा है, यही वाला, साड़ी के फॉल सा यूज किया रे, कभी छोड़ दिया दिल कभी तोड़ दिया। तो यहाँ पे ना हम साड़ी का फॉल जो है वो टच कर रहे हैं, साड़ी में अटैच कर रहे हैं और साड़ी को उल्टी रखनी है। तो दोस्तों साड़ी को उल्टी रखनी है और फॉल को सीधा रखना है। और नीचे वाला जो फॉल का हिस्सा है ना, यानी कि साड़ी का जो बॉर्डर होता है ना नीचे का, उसी में हमें अटैच करना है। और बाकी का ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे हम सुई और धागे से तुरपाई कर देंगे।
तो लाल वाले में हमने लाल साड़ी में जोड़ लिया है और ये काली वाली साड़ी में भी जोड़ लेंगे। नीचे थोड़ा चादर डाल देंगे। ये साड़ी एकदम नई है, यानी कि एक बार भी इसे नहीं पहना है, तो बड़ा दर्द हो रहा है कि इसको मिट्टी में कैसे रखें, यानी कि ज़मीन पे कैसे रखूँ इसे। जो लाल वाली साड़ी थी उसको तो 2 बारी हमने पहना भी था, तो इसको अभी एक बारी भी नहीं पहना है और आप लोगों को दिखाई भी नहीं हूँ। कहीं जब पहन के जाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें भी फॉल लगाना है और उसको तो लगा के एक साइड संदूक पे रख दिया है। दोनों को साथ में जोड़ लूँगी और आज भी कर डालेंगे, जल्दी हो जाता है दोस्तों। हमारी जो है ना वो आदत है। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब बिगनर्स हैं, जिनको नहीं आता है, तो एक साड़ी में एक दिन लगा देते हैं। उससे भी मतलब काम बीच बीच में छोड़ छोड़ के लगाते हैं तो 2 दिन लग जाता है। पर हम अभी लगा डालेंगे दोनों साड़ी में फॉल। और हाँ दोस्तों, साड़ी में फॉल कैसे लगाते हैं अगर आपको एकदम बारीक से और पास से देखना है तो कमेंट कीजिएगा आप। मैं अपनी किसी साड़ी में लगा के आप लोगों को दिखा दूंगी और हेडिंग वगैरह भी, थंबनेल वगैरह भी बिल्कुल वैसा ही बना दूंगी जब आप लोग कहेंगे तो यहाँ पे अभी सो रहा था वो वाले रूम में और दोपहर का टाइम है, ये आराम कर रहा था और हम सिलाई मशीन पे बैठ गए थे। तो फिर ये उठ गया और इसको लगी है प्यास। उठते ही तुरंत बोलेगा मम्मी ठंडा पानी दो, बस तुरंत इसको ठंडा पानी चाहिए। तो इसको दूध और पानी हम दे देंगे तो ये पी लेगा। और वो वाले रूम में गया अपना चेयर ढूंढने। ये देखिए इसका चेयर यहीं पे है, ये बड़ी वाली चेयर के पीछे रखा था। इसको लग रहा था कि मेरी चेयर वहाँ पे है और आँख मींचते मींचते उठता है, तुरंत यही चेयर पकड़ के बैठता है, तुरंत यही कुर्सी, यहीं पे बैठ के पानी पिएगा और यहीं पे बैठ के खाना खाएगा और इसी पे ये दूध पीता है। दूध तो अक्सर इसी पे पीता है, ऐसे कहीं बैठ ही नहीं सकता है। ये इसकी फेवरेट चेयर है। और फिर उसके बाद ये हमारा ब्लाउज़ है रेड वाला। ये ना इसका फैब्रिक इतना ख़राब है, यानी कि पूरा अपने आप भसक जा रहा है, खुल जा रहा है। कुछ कुछ टेलर तो ऐसे हैं जो नए हैं वो तो सिल ही नहीं पाते हैं। हम तो एकदम बाकायदा अच्छे से सिले थे, लेकिन उसके बाद भी खुल गया है। तो उसी को हम ना ठीक कर रहे थे और यही वाली साड़ी का वो ब्लाउज़ था। तो उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है थाली, यही थाली पे रख के लगाएंगे। और पहले ब्लैक वाली साड़ी में लगा लेते हैं, फिर रेड वाली साड़ी में लगाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने ये वाली साड़ी अभी एक बार भी नहीं पहनी है, तो इसलिए ज़्यादा देर में इसे बाहर नहीं रख सकती कि ये गंदा हो जाए। तो इसलिए इसमें पहले लगा रहे हैं और चादर बिछा करके आराम से बैठ गए हैं। थाली पे ही लगाते हैं दोस्तों, इसे किसी चिकनी चीज़ पे, जैसे थाली ले लिया, चौका ले लिया, या फिर फर्श पे रख के डायरेक्ट लगा सकते हो, या फिर कोई और चिकनी चीज़ ले सकते हो, वैसे आप लगा सकते हो। ऐसे ना झोल आ जाता है। और फॉल को मैंने इसीलिए पहले धो के सुखवा के प्रेस किया है, क्योंकि फॉल में ना माड़ होते हैं और जब हम साड़ी को धुलते हैं पहनने के बाद तो फिर झोल आ जाता है फॉल में और देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जब भी फॉल आप लगाओ तो धो लीजिएगा, आप उसको प्रेस कर लीजिएगा, फिर लगवाने के लिए दीजिएगा जिसको भी देते हैं। और फॉल लगाना तो बड़ा आसान है दोस्तों, अपने से लगाया जा सकता है और 60 से 70 रुपए लगते हैं हमारे यहाँ फॉल लगवाने का साड़ी में। मैंने तो कभी नहीं लगवाया दोस्तों, ना ही हम कभी अपना ब्लाउज़ देते हैं सिलने के लिए और ना ही कभी साड़ी में फॉल वगैरह लगवाते हैं, क्योंकि हमसे नहीं हो पाता है, नहीं दे पाते हैं हम पैसा और टाइम निकाल के अपना कर लेते हैं। भले ही दूसरों का नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपना जो भी है, जितनी भी सिलाई वगैरह है हम खुद से कर लेते हैं। यही चीज़ तो मेरे माँ बाप ने अच्छी सिखाई है कि कम से कम आज हमारे पैसे बच रहे हैं और ये हुनर दिया है माँ बाप ने, तो जीवन भर साथ रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम अचार बनाने की तैयारी शुरू कर दिए थे, फिर 4 बजे के करीब होंगे। तो बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने कहा कि दूध आपके घर में इतना ज़्यादा है तो आप हांडी वाला दही बना के दिखाइएगा कैसे बनाते हो, और किसी ने कहा कि अपने गाय के दूध का पनीर बना के दिखाइएगा कैसे बनाते हो, और किसी ने कहा कि गाय के दूध का घी निकाल के दिखाइएगा। वैसे हमने गाय के अपने दूध का घी निकाल के पहले दिखाया है, लेकिन आप कह रहे हैं तो फिर से हम दिखा देंगे। चलिए हम बता देते हैं कि यहाँ पे मसाले हमने क्या क्या लिया है। सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे पर एक एक करके दोस्तों दिखाते रहेंगे वीडियो में आगे। यहाँ पे हमने लिया है 50 ग्राम सौंफ और 50 ग्राम कलौंजी, 25 ग्राम के करीब मेथी और 25 ग्राम के करीब हमने लिया है जीरा और 150 ग्राम यहाँ पे धनिया लिया है। और ये हमने ली है हींग अचार को बनाने के लिए। 3 किलो आम का अचार बना रहे हैं दोस्तों, तो ये उसके मसाले हैं। इतना जो हमने रखा है मसाला,
और कुछ कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मसाले को ना बड़ा हल्का सा भूनना है, पहले हाई फ्लेम पे कढ़ाई को गरम कर लेना है, फिर स्लो कर देना है और थोड़ा थोड़ा सा चटकने की आवाज़ आए तुरंत इसको निकाल लेना है, बस खुशबू आ जाए बस थोड़ा सा सेक लेना है। ज़्यादा सेकोगे तो फिर अचार का स्वाद वो ख़राब हो जाएगा। पहले हमने धनिया भून लिया है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना जल जाती है, जैसे मेथी जल्दी हो जाती है और कलौंजी भी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए ना हमने धनिया को अलग से भूना है और इन चारों को एक साथ भून लिया है। बस थोड़ा थोड़ा सा भूना और कढ़ाई गर्म ही थी, फिर उसके बाद हमने कढ़ाई को बंद कर दिया था और बंद कढ़ाई में थोड़ी देर तक चला रहे थे, अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी, बस नीचे निकाल लिए और लाइट थी तो तुरंत ही हमने इसको पीसना शुरू कर दिया है। तो गर्मी में लाइट बड़ा आती जाती रहती है, ठीक से नहीं रहती है, तो हमने तुरंत पीसना शुरू कर दिया और हमारा जो मिक्सर है ना, मिक्सर का बटन निकल जाता है, तो बस फटाफट से मसाले को पीस लेंगे और आज अचार बना लेंगे क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हमें आम को लिए हुए। तो ये देखिए दोस्तों, उस दिन हम हल्दी और नमक ताज़े आम को 4 फाँकों में काट के हल्दी नमक लगा के एक डब्बे में भर के रात भर के लिए छोड़ दिया था और सुबह फिर उसको धूप में सुखवा लिए थे। उसमें पानी निकलता है तो पानी को फेंक देना है और धूप में हम इसको 2-3 दिन सुखवाए हैं। ज़्यादा कड़ी धूप में नहीं रखे हैं, नहीं तो ये एकदम से सूख जाता, फिर अचार को फूलने में बहुत टाइम लग जाता। इसलिए देखिए ये ज़्यादा नहीं फूला है, यानी कि इसका जो रंग है वो उतर गया है, जो रौनक थी वो ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला है लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 पोटी बड़ी बड़ी हमने लहसुन का पेस्ट बनाया था। उसके बाद हल्दी पाउडर डाल दिया है 3 चम्मच और ये है आधा चम्मच हींग। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं नमक तो स्वाद के अकॉर्डिंग डालना है, अचार में नमक ज़्यादा पड़ता है। और 3 चम्मच हमने डाल दिया है इसमें पिसी हुई तीखी मिर्च डाली है, लाल वाली, जो कुटी हुई लाल वाली मिर्च आती है ना, वो वाला अचार में बहुत अच्छा लगता है, पर था नहीं हमारे पास, तो इसलिए हमने यही मौके से था उसको डाल दिया। अभी दोबारा से हमें फिर अचार बनाना है दोस्तों, इतने में कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों को बहुत पसंद है और टिफ़िन वगैरह में बच्चे ज़्यादा अचार ले जाते हैं, इसलिए हमको और बनाना है। तो अभी तो इसको पहले इसलिए बना दिए हैं कि ये बनता रहेगा और जो दूसरा वाला है इसको निकाल लेंगे, कोई मेहमान वगैरह आ जाएंगे, सबको खाने को हो जाएगा, क्योंकि अचार घर में कोई था नहीं, सब ख़त्म हो गया था। तो जब तक में हम दूसरा बनाएंगे ये रेडी हो जाएगा। उसके बाद सारे मसालों को हम मिला दिए हैं और फिर भूनने के बाद, पीसने के बाद सारे मसालों को एक साथ कर दिए हैं और इस प्लेट में डाल दिए। जितना मेज़रमेंट हमने रखा था ना मसालों का, उससे थोड़ा सा बढ़ गया है, करीब 100 ग्राम के करीब। इसमें से थोड़ा सा अभी मसाला हम और मिलाएंगे और आम की जितनी कलियां हैं ना दोस्तों, आराम से मिलाना है और हाथों से सारी कलियों में मसाला भर देना है, तेल लगा देना है। नहीं तो मतलब जल्दी जल्दी करेंगे तो, ये तो हम फास्ट में लगाए हैं वीडियो, जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर जो कलियां हैं ना वो सूखी रह जाएंगी, उनमें मसाले नहीं पहुंचेंगे, तो इसलिए बड़ा टाइम लगा था मुझे। और तेल देखिए हमने ज़्यादा बिल्कुल नहीं डाला है। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि आम के अचार में अचार से ऊपर तक तेल भर देते हैं कि उनका तेल पता नहीं क्यों अचार फूलता नहीं है। हमारा तो देखिएगा दोस्तों, अब हमको तेल नहीं डालना है, 50 ग्राम के करीब डब्बे में डाल देंगे और डाल करके कल डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, उसको धूप में 2-3 दिन तक रखेंगे, इसीलिए डालना है, नहीं तो वो भी हम नहीं डालते। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, फटाफट से हमारा आम का अचार बनके रेडी हो गया है। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है सुषमा, तो उन्होंने कल की वीडियो में कमेंट किया था कि दीदी हमारा जो ब्लाउज़ का शोल्डर है ना वो नीचे गिर रहा है, तो ये क्यों गिर रहा है। तो इसका देखिए रीज़न एक होगा कि आपका जो ब्लाउज़ है वो फिटिंग नहीं होगा, आपको लूज़ होगा। दूसरा एक और रीज़न हो सकता है कि आपका जो शोल्डर है ना उन्होंने ज़्यादा गिरा दिया होगा। एक चीज़ और हो सकता है कि गला आपका उन्होंने ज़्यादा कर दिया हो। आपके ब्लाउज़ का गला ऐसा हो सकता है कि आप 2.5 इंच का पहनते हो, उन्होंने 3-3.5 इंच का कर दिया हो। हमारे ब्लाउज़ का जो गला होता है दोस्तों वो 2.5 इंच का होता है, अगर हम 3 इंच कर देते हैं ना तो फिर ब्लाउज़ गिरने लगता है। तो उसे ठीक करने के लिए आप डोरी लगवा लीजिए। अगर बहुत गला भागता होगा ना तो डोरी से भी नहीं रुकेगा, उसके ऊपर से एक डिज़ाइन बना के उसको छोटा कर दिया जाता है। लेकिन ये तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती, किसी ब्लाउज़ में जैसे बना के दिखाऊं तो फिर हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो यही रीज़न होगी जिससे कि आपका गला भाग रहा है। अगर थोड़े बहुत भागते होंगे तो आप उसमें डोरी लगवा लीजिए, आपका आ जाएगा। तो अचार भी हमारा बन के तैयार हो गया है। उसे 2-3 दिन धूप दिखाएंगे 1-1 घंटे के लिए,
फिर रख देंगे आराम से कम 15 दिन में खाने के लायक एकदम अचार बन के रेडी हो जाएगा। यानी कि अचार 15 दिन में रेडी हो जाएगा। जब तक हम दूसरा बनाएंगे तब तक ये हमारा रेडी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जो भाई बहन नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आप सभी के कमेंट से भी मोटिवेशन मिल सके। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल की वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।